जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। स्वप्न में आप अपने अधिष्ठात्र देव को बार बार बात करते हुए देखते हो। आपको दिखाई देता हो कि स्वप्न में आपके देवता आपसे बात करते हैं। ऐसी स्थिति में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, कौन सा निर्णय किस समय में लेना चाहिए, बहुत आवश्यक हो जाता है। क्योंकि स्वप्न एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा कोई भी शक्ति अपने साधक के निकट पहुंचती है। वह ही एक ऐसा माध्यम होता है। स्वप्न शास्त्र, स्वप्न विद्या, स्वप्न तंत्र अपने आप में एक अलग ही प्रकार का बहुत ही विशेष तंत्र का स्थान है। तंत्र के स्थान में वो महत्व रखते हैं। दूसरा बात है कि कोई भी साधक जिसको कोई विशेष रूप से वचन सिद्धि नहीं प्राप्त है, किसी शक्ति को इतना जागृत नहीं किए हैं कि आपसे वो वार्तालाप करती हो, वचन में लिए हो, तब ऐसी स्थिति में शक्तियों के लिए अपने भक्तों तक, अपने साधकों तक पहुंचने का एकमात्र जो है तरीका, एक माध्यम जो बनता है वो स्वप्न बन जाता है। तब ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? आप सर्वप्रथम इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि स्वप्न में कभी भी कोई भी वार्तालाप जब देवता से होता है तो उसको याद रखना अति आवश्यक है। सबसे पहला चीज तो ये। आगे इस विषय को पढ़ाने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपकी कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और सिद्ध सावरी विद्या नामक दूसरे यूट्यूब चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। कृपया आप सभी वहां भी जुड़े हमारे साथ, जिसपे हम समय समय पर तंत्र विषयक संबंधी बहुत ही विशेष जानकारी प्रदान करते रहते हैं। उससे आप सभी लाभान्वित हो। तो सबसे पहला चीज तो यह होता है कि जो बात बताया जा रहा है स्वप्न में, आपको उस चीज को सही तरीके से याद रखें। पहला सबसे विशेष बात, क्योंकि अगर जो आपको बताया जा रहा है, एक तो बात आपको ये ध्यान रखना है कि एज इट इज वो नहीं बताया जाएगा। बहुत कम बार ऐसा होता है कि जो घटना घटित होने वाली हो या फिर जो भी बात हो उसको एज इट इज देवता बताएंगे। दूसरा सबसे विशेष बात यह होता है कि स्वप्न में की गई देवता से वार्तालाप कभी भी किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। कितना आप लोग नमक मिर्च मसाला लगा लगा के बताते हैं। अगर वो आपको बताए हो कि हाँ बस ये सारे काम है ऐसे, आप उसमें पूरे चटकारे ले लेके बताते हो कि स्वप्न में तो हमको इतना कुछ बताया गया, यह सारी चीजें बताएगी। क्या क्या चीजें बताई जा सकती हैं आपको? आपको कोई विशेष ग्रंथ दिखाया जा सकता है कि इस ग्रंथ का आप अध्ययन करो। आपको कोई विशेष देवी देवता का स्वरूप दिखाया जा सकता है कि आप इनका नाम लो, इनका पूजा करो या इनसे संबंधित आप ज्ञान अर्जित करो। आपको कोई विशेष पाठ करने के लिए दिशा निर्देश मिल सकता है कि आप यह पाठ इतने दिन तक करो। आपको दीप जलाने के लिए बोला जा सकता है कि इस देवता के नाम से आप इस तरीके से दीप जलाओ, इस प्रकार के काम करो। भोग प्रसाद पूजा के विषय में आपको बताया जा सकता है। कुछ आप भूल रहे हो पूजन संबंधी चीज, उसके विषय में आपको बताया जा सकता है। या फिर अगर आपके ऊपर कोई वैचारिक प्रयोग किया जा रहा हो, कोई शत्रु आपके ऊपर कुछ आपके खिलाफ षड्यंत्र इत्यादि कर रहा हो, वह भी आपको आपके देवता के द्वारा, आपके अधिष्ठात्र शक्ति के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाती है जानकारी स्वप्न में। अंग शक्तियां जो होती हैं, जो कि नियमित आती जाती हैं आपके पूजन स्थान पर, वह आपको यह जानकारी दे जाती हैं उनके आदेश से, उनके कृपा से। और इन सभी चीजों को जान करके आपको सबसे पहला चीज और अंतिम चीज यही ध्यान रखना चाहिए कि आपको इन कंडीशंस में बहुत सोच समझ के निर्णय लेना होता है। दूसरा चीज, सबसे महत्वपूर्ण बात यह होता है कि जब भी उस चीज को हम फॉलो करने जाते हैं कि हाँ जो हमको बताया गया उस अनुसार अब हमें चलना है आगे, कि इस मंत्र का जप करना है, इस देवता का दीपदान करना है, यहाँ पर हमको भोग पूजा प्रसाद चढ़ाना है, जो भी कुछ करना हो, तब आपको इस चीज का निर्णय ले लेना चाहिए सही तरीके से कि यह काम करने के समय में आपकी अवस्था क्या है। अवस्था का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए कि कोई कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है, ठीक है, आपका कोई केस चल रहा है और स्वप्न में आपको यह दिशा निर्देश मिलता है कहीं से कि आपको हनुमान जी के मंदिर में 5 मंगलवार जा करके धूप दीप जलाना है। यह आपकी अवस्था है और यह आपको आदेश मिला है। तब इस काम को करते समय में आपको वह ध्यान में रखना है कि हाँ, स्वप्न में आपको यह नहीं बताया जाएगा कि आपके ऊपर जो केस चल रहा है ना, इस कारण से आपको जलाना है। ये आपको रिलेट करना है कि क्यों हमको बोला गया है कि हमको जा करके वहां जलाना है हनुमान जी के मंदिर में। तब आपको वहां पर जो है दीपक जलाने के समय में, दीप प्रज्वलन के समय में आपको इस बात का जिक्र करना है कि हे हनुमान जी, इस चीज से, ये जो झूठा मुकदमा चल रहा है, इससे हमें मुक्त करें, कृपया करके साथ दें। और संभव हो तो वहां बैठ के हनुमान चालीसा इत्यादि का पाठ, सुंदरकांड का पाठ यथाशक्ति करना चाहिए। सिर्फ एक बार करके जल्दी जल्दी भागना नहीं चाहिए, अच्छे से करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं देवता की कृपा से वो चीज सिद्ध होती है। जैसे कि इस चीज को और अच्छे से हम लोग समझते हैं कि मान लीजिए कि आप
किसी स्कूल में शिक्षक हैं, आप इंग्लिश के प्रोफेसर हैं या टीचर हैं, इंग्लिश के टीचर हैं आप अपने स्कूल में, वहाँ पर आपकी बहुत सारे फेवरेट स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है। आपका जो एक फेवरेट स्टूडेंट है वो आपको बोलता है कि मुझे जो है फिजिक्स में यह प्रॉब्लम है, लेकिन हम इस विषय में उससे संबंधित टीचर से, शिक्षक से नहीं बोल पा रहे, नहीं बात कर पा रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि वो टीचर थोड़ा खड़ूस हैं, हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि हम उनसे बोलें। तब ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे? आप उसके बिहाफ में बात करेंगे कि हाँ थोड़ा इस स्टूडेंट को देख लीजिए, बहुत अच्छा ब्राइट स्टूडेंट है, थोड़ा सा आप बता देते हैं, आपसे बोलने में डर रहा था। आप लोगों के बीच में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग तो दोस्त होंगे। तो जब आप ऐसा उनको बोल देंगे और फिर उसको बोलेंगे कि जाओ बाबू तुम अब जा करके पूछ लो क्वेश्चन, हम बोल दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, तब वो आपको बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। मतलब उस बच्चे को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा और वो बच्चा भी खुश हो जाएगा, उसका काम भी हो जाएगा और उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। सेम चीज़ आपको समझाने के लिए सरल शब्दों में समझा रहे हैं, यह चीज़ यहाँ भी होगा कि आपके देवी देवता जो भी आपके इष्ट देव हो, इष्ट शक्ति हो, जिनकी आप सेवा कर रहे हैं, उनको जब यह लगेगा कि हाँ यह क्षेत्र जो है हनुमान जी से संबंधित है, इसलिए इनको जो है वहाँ सेवा करना चाहिए, तो स्वप्न में उनके गणों के द्वारा, उनके जो भी सेविकाएं होंगी, सेवक होंगे, उनके द्वारा यह मैसेज आपको दिया जाएगा कि भाई आप जो ऐसे करो, और वहाँ हनुमान जी के पास अर्जी पहले से लगा दी जाएगी। तब आप जाके जब वह चीज़ करोगे तो आपके काम जल्दी बनेंगे। लेकिन ओवर स्मार्ट लोग क्या करते हैं, जब उनको स्वप्न में यह चीज़ प्राप्त होती है, जानकारी मिलती है कि हाँ इस तरीके से करना है, 10 जगह पहले पूछेंगे, अरे हम तो दुर्गा जी का पूजा करते हैं, हम तो काली जी का पूजा करते हैं, क्यों हमको हनुमान जी के बारे में बताया गया? हम हनुमान जी का पूजा क्यों करें? हनुमान जी तो खुद सेवा करते हैं काली जी का, फिर हम उनका पूजा क्यों करें? इस प्रकार के अनेक प्रलाप करते हैं। विशेष करके एक जो आजकल के समय में कृष्णा जी के जो सेवक हैं, उन लोगों का तो भाई बात ही अलग निराला है। भक्ति में जाने के बाद से भक्ति की परम परिकाष्ठा तक पहुंचे हुए हैं, वो कृष्ण जी के सिवाय में किसी को कुछ मानते ही नहीं है। ऐसी स्थिति में जब इस प्रकार की गलती आप करते हो ना भैया, तो आपका दिक्कत है। मैं इस चीज़ को, इस विषय को आप सभी के समक्ष रखा ताकि आपको सही तरीके से समझ के, अपनी अवस्था के अनुसार कोरिलेट करके, उस अनुसार फिर आपको अपने काम को पूर्ण करना चाहिए, ताकि आपको सफलता भी प्राप्त हो। और जो मार्गदर्शन आपको मिल रहा है, जब भी आपको यह मार्गदर्शन प्राप्त हो, तो उस समय भी यह ध्यान रखना चाहिए कि जिन भी देवी देवता का पूजा करते हैं, जब भी उनसे दिशा निर्देशन मिले, उसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहिए बार बार कि प्रभु आप इतनी कृपा किए हैं, जगदम्बा आप इतनी कृपा की कि मेरे लिए आप स्वप्न में माध्यम बन करके आप मुझे यह चीज़ बताएं कि यह चीज़ ऐसा करना चाहिए। तो उनके लिए भी धन्यवाद ज्ञापित करिए कि भैया इतनी बड़ी शक्ति आपके ऊपर कृपा कर रही हैं, और इन सभी चीज़ों को गुप्त रखिए, हल्ला मत करिए, ठीक है। आशा करते हैं इस विषय से आप सभी लाभान्वित हुए होंगे। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।